आधे देख लिए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा देखा था। उसके बाद मतलब और आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आज हम है ना एरे के फंक्शन देखेंगे, मेथड्स है कि जैसे ये मान लो कि ये मेरे पास 5 6 7 8 9 0 1 2 3, और आप कुछ भी रख सकते हो। ओके ओके, तो ये एक एरे है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके, तो ये एक एरे है। अब इसके अंदर हम मेथड इसके यूज करते हैं। इसकी हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग ए 0, 1 लिखूंगा तो 6 आएगा। ये देखो, ये ऑटोमेटिक ही। 1 मिनट, ये सेव नहीं किया। ये लिखूंगा तो 6 आएगा, 0 लिखूंगा तो 5 आएगा। सेव करें। ओके, तो इसी तरह के ये 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से हम एरे को जो है इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ओके, और आज मेथड हम देखते हैं इसकी एक, कि पहले हम देखते हैं सॉर्ट मेथड। सॉर्ट, ए डॉट सॉर्ट। ओके, इसको एक फंक्शन के अंदर सेव कर देते हैं, कौन से वेरिएबल के अंदर, सॉरी। तो ये ऑटोमेटिक ये है, उसको बंद करना मैं कैसे करना है मैं भूल गया हूँ। ओके, 0 5 6 7 8 9। ओके, अब इंटरव्यू के लिए एक मैं बोलूँ ना कि बेस्ट क्वेश्चन, एरे के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मैप फिल्टर, और एक और है फॉर ईच। ये 3 मेथड है, ये तीनों तीन काम एक जैसे ही करती है। इनका आउटपुट देखोगे आप, जैसे मैं दिखाऊं, मैं लिखूं यहाँ पे कॉन्स्ट सी, मैं लिखूंगा ए डॉट मैप नेट एक्स डॉट मैप। इसके अंदर एक फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न इसी तरह। ओके, तो ये मुझे क्या देगी, जितने भी आइटम हैं उनको दो दो से मल्टीप्लाई कर देगी। इसी तरह मैं मानू कॉन्स्ट डी ए डॉट फिल्टर, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, तो ये भी देगी। ये भी देगी वही आउटपुट। 1 मिनट, आइटम इंटू 2। ओके, सेव नहीं किया। मिनट, ओके, सॉरी।
ये फिल्टर ही करती है, सॉरी, फॉर इच मल्टीप्लाई करती है। फिल्टर क्या मतलब, जैसे मान लो कि डेटा है हमारे पास, लाइन वो 1 से 10 तक का, 10 तक का है। अभी 1 से 10 हम लोग फिल्टर नहीं रखते कि मुझे स्टेट चाहिए, मुझे ओ, हम सर्च इंडेक्सिंग में कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी, कहीं लिंक्डइन पे आपने देखा होगा कि मुझे इस सिटी का आदमी चाहिए। तो ये फिल्टर सिर्फ फिल्टर करती है कि 6 से बड़ी डेटा कौन सा है, सॉरी। पर ये भी एक फंक्शन ही है, इसको भी साइड पे रखो। ये एक जैसा काम करते हैं। एक मिनट, मैं भूल गया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूं ई के जगह आइटम। ओके, ओके। तो आप देखो तीनों का आउटपुट, इसमें इसने मल्टीप्लाई किया, इसमें फॉर ईच में हमें अनडिफाइंड दिया, मैंने ये लास्ट में लिखा है कॉन्स्ट। और इसमें फिल्टर हुआ है कि 6 से बड़े कौन से डेटा है, 7, 8, 9। तो मानो कि ये तीनों, इस इन दोनों में मैप और फॉर ईच एक जैसे काम करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? ओके, ये मैंने आइटम लिखा और मैं इसे 2 पे कर देता हूँ। ओके, अब मैं और एक बार चलाता हूँ। तो आप देखो, ये 0, 10, 12, 14, 16 और 18, ये भी 0, 10, 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैप है वो एक नया एरे वो क्या है, प्रोड्यूस करती है। जबकि फॉर एच नया एरे प्रोड्यूस नहीं करती, वो उसी में जो मतलब जो हमारा इनपुट है उसी में वो वर्क करके उसका आउटपुट देती है। और जो मैप है वो एक नया एरे जनरेट करते हैं। इसी तरह फिल्टर भी अपनी तरह एक नया एरे को प्रोड्यूस करती है। ओके, फर्क सिर्फ इतना है। अभी मैं इसको हटा दूं तो ये नया जो इसका आउटपुट होगा वो अनडिफाइंड रहेगा। देखो, जैसे ही मैं जाऊंगा, ये देखो ये अनडिफाइंड आया, लास्ट वाला, लास्ट में ही। अब देख लो, ये लिखा भी है, दिस विल बी लॉग अनडिफाइंड सिंस फॉर ईच डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। वो एक नया एरे को जनरेट नहीं करती। अगर मैं इधर ही लिख दूंगा कंसोल और इसको ई को हटा दूं, तब इसका आउटपुट आएगा। 1 मिनट, सॉरी, ई इज नॉट डिफाइंड। ओके, ई को हटा दे। ओके, देखो ये इसका आउटपुट आ गया, 0, 10, 12, 14, 16, 18। हेलो। हेलो। क्या हो गया? मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो रोहन समझ में आया ना? हाँ हाँ। एक बार आप समझा के देखो। मैप क्या करता है?
अपने को एरे देता मैप है। एक नया, हाँ एक हम्म, नया एरे देता है। जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसका एक नया एरे का रूप में उसको दिखाता है। अब फॉर ईच भी मतलब काम तो वैसे ही करता है, बट वो एक नया एरे जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ उसी पे काम करेगा। और ये सारे के सारे म्यूटेबल है। अभी मैं जैसे कि मैंने ए पे सारे ए एरे पे सारे काम किए ना। अभी मैं फिर से कंसोल यहाँ पे करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। अभी मैं रन कर रहा हूँ, रन करूँ तो मेरा ए में कोई चेंजेस आया नहीं है। ये सारे अपने हिसाब से मेथड रन किए, पर जो मेन हमारा एरे है उसको वो कोई भी मतलब कोई भी चेंज नहीं करता। तो ये इसकी स्पेशल बात है। अब ये टेक्निकल टर्म्स आप सारे के सारे याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये आता ही है ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर के सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन रहेगा ही। मैं आपको लिख के देता हूँ। अब आगे जाते हैं। तो ये हो गया। अब आता है स्ट्रिंग आता है। जैसे मैंने ले लिया स्ट्रिंग के लिए कॉन्स्ट ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। ए भी आ चुके हैं। कुछ और वेरिएबल लेते हैं, जे लेते हैं, जे के। तो जे डॉट स्प्लिट। ओके, इसको रन करा। ओके, बी को के को करना है। ओके, हेलो और वर्ल्ड है, वो दोनों अलग हो गए। अब किसके फॉर्म में अलग हुए? ये कह रहे हैं इसके अंदर दो स्ट्रिंग के रूप में अलग हुए। अब इसी तरह जॉइन। ओके, हेलो और बीच में एक डैश आ गया वर्ल्ड। अब इसी तरह ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, और मेथड आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट मोस्ट ऑफली ऐसे ऐसे फंक्शन मेथड याद करना, क्योंकि सारे सारे नहीं कर सकते आप। मतलब जो आपके इंटरव्यू के हिसाब से है वैसे ही क्वेश्चन वैसे ही मेथड को देख लेना एक बार। रोहन, हाँ हाँ। सारे के सारे याद नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे। तो मैं बता सकता हूँ शायद स्ट्रिंग में 100 हो गए, एरे में 100 हो गए, ऑब्जेक्ट में 100 हो गए। तो सारे के सारे डेटा टाइप में कुछ अलग अलग अपनी जावास्क्रिप्ट की कोई ना कोई जो है मेथड होगी। ओके, तो हाँ, ये है। अब जो और क्या एसिंक अवेट है, वो मैं आपको रिएक्ट के साथ सिखा दूंगा, वो आप चिंता मत लो। तो और कोई जावास्क्रिप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई टॉपिक आपको नहीं आता हो? मैंने खुद से पढ़ा नहीं जावास्क्रिप्ट में, अब जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ा हूँ मैंने। हाँ, तो क्या करें, रिएक्ट में जाएं? चलेगा। चलेगा। सौरभ, आपको? हाँ जी चलिए। आपने वंश भाई वो कर दिया था क्या? तो आप बोल रहे थे कौन कि सा? मैं सारे अपडेट अपडेट कर दूंगा, वो गिट हाँ हाँ। मिले एडमिन ओके, तो वाले आपको सारे। नहीं अभी नहीं मिला ना? तो मैं हाँ नहीं, अभी आपने अभी भेज देता हूँ। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई थी ना।
तो then उसके बाद आदित्य ने बोला कि हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा, तो उसके बाद एक बार जावास्क्रिप्ट बता दिया। अच्छा ओके, तो ठीक है। और एक बात, हाँ, ये फंक्शन वाला, ये एरो फंक्शन। तो पहले हाँ क्या था कि जावास्क्रिप्ट में ऐसे हम फंक्शन लिखते थे, पहले फंक्शन लिखो, उसके बाद ये किया, इसके अंदर पैरामीटर दिया कि ए है, बी है, ए बी को प्लस किया, रिटर्न किया। तो ये काफी ज्यादा लेंदी पहले लगता था कि इतना सब कुछ लिखना है हमें, पहले फंक्शन लिखो, उसके बाद उसका पैरामीटर दो। तो जैसे ही J6 जो रिएक्ट का वर्जन है वो आया, उसके साथ एक और जो फंक्शनलिटी आई वो है एरो एरो फंक्शन। अब फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन नाम लिखो उसके बाद करो, सीधा यहाँ पे एरो दिया, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करें ए बी, इधर मैं लिखूं कंसोल, इधर मैं लिखूं ए प्लस बी। ओके, इधर ही वैल्यू भी पास कर देता हूँ, ए बराबर 4, ए बराबर 5। ओके, कॉन्स्ट सी इक्वल टू ए प्लस बी कंसोल डॉट लॉग। सॉरी, ओके, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू इज 30। ओके, तो ये है, ये देन है, कभी कभी कैच इधर मैं रखूँ ना, ये देखो, अभी मैं कैच करूंगा, कैच में लिखूंगा एरर। ओके, एरर पास किया, और ये भी एक फंक्शन ही है। ओके, एरो फंक्शन। तो अब अब हम कौन सा, आज हम कैटेगरी का जो पेज बाकी है वहां से ही शुरू करते हैं। मैं आपको वो फ्रंट एंड भेज देता हूँ, कौन सा था, ग्रुप में भेज देता हूँ। क्या भेज रहे हो आप? फ्रंट एंड का वो उस दिन नहीं हुआ था। अच्छा, एडमिन पैनल की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, सीधा रख ही दो मेरी वहां पे, फ्रंट एंड पे मेरा ही रख दो।
अपना फ्रंट एंड डिलीट कर देना, मेरा फ्रंट एंड रख दो सीधे, सेम टू सेम ही है हमारा, टेम्पलेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब कौन सा फोल्डर डिलीट करके कौन सा रखे हैं बताओ। ओके, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है अपना प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्रंट एंड है, तो आपका जो फ्रंट एंड होगा ना उसको डिलीट कर दो, और मेरा वाला फ्रंट एंड रखे उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, पूरा ही अपना फ्रंट एंड डिलीट कर दो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। ओके। क्योंकि सेम ही है सारा के सारा, जो मेरे में वही आप में है, हाँ हाँ, ठीक है ओके। टेम्पलेट भी अपनी सेम है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे कि मेरे में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे में बीट का ना 7 वर्जन नहीं चल रहा था। ऐसा है? तो हाँ, मैंने 6.5 चलाया था तो चला था। तो मेरे को इन दैट केस मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीट का 6.5 कर दूं? मेरे में कितने हैं वो भी देख लेता हूँ। आप में 7 है। फिट 7.4 है। तो क्या आपने अनइंस्टॉल किया था कि वो सीधे ही कर दिया? नहीं, मैं तो फ्रंट एंड स्क्रैच से बना रहा था। तो फिर मैंने वो 6.5 करा था। फोर, क्या उसको शायद फोर्थ इंस्टॉलेशन कहते हैं ना शायद उसको। हाँ, तो 6.5 वाला कर था। ऐसा है तो एक बार करके देखो, ये वाला नहीं हुआ तो फिर वो 6.5 वाला कर देना। हाँ ठीक है ओके। ठीक है, तो करते जाओ। अ, अ, तब तक के लिए रोज भाई वो सिखा दीजिए, मैं तो आराम से कल करूँगा वीडियो देख के। ऐसा है, ओके। क्योंकि कॉपी होने के लिए भी टाइम ले रहा है बहुत, बड़ी फाइल है। वही, बड़ी फाइल से, ओके। तो चल, आज हम देखेंगे कैटेगरी का पेज। अभी इसमें मेरी टेम्पलेट है, उसमें रेडी ही है, मतलब वो जो पुराना प्रोजेक्ट होगा ना वो सीधे रन ही है, तो आपको सीधे वही दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारी टेम्पलेट है। अब सीधा जाना है हमें स्लैश राउट स्लैश कैटेगरी। ओके, तो ये कैटेगरी का पेज ओपन है अभी। कहाँ है? ओके, ये वाला। ओके, तो ये कैटेगरी। उस दिन सौरभ आप बोल रहे थे ना कि ये करने का क्या फायदा? ओके, मेरी एक चीज दिखाता हूँ। तो मैं एक एक करके पूरी लाइन समझाता हूँ। ये पहले दो हमारे हुक है। अब हुक क्या होता है कि जैसे कि पहले हमारे पास HTML के फॉर्मेट थी, तो तब क्या होता था कि हम चीज़ें को मतलब हम डेटा को ट्रांसफर तो कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हो रहा था कि एक बार डेटा हो जाए उसके बाद डायनेमिकली सारा के जो मतलब डेटा है वो पासिंग हो जाए, क्या स्टोर हो जाए। तो इसके लिए ये दो हुक है। पहले पहले यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है। अब यूज स्टेट क्या करता है कि ये डेटा को, मानो कि ये एक कैटेगरी नेम है, ये मेरी एक फॉर्म की फील्ड है। जैसे कि फॉर्म माने कि नेम है, एड्रेस है, सारा है। तो ये जितने भी जो फॉर्म हो गए उसने उसके अंदर उतने यूस्टेट हो गए। अब यूस्टेट क्या करता है कि ये एट्रीब्यूट को डायनेमिकली
मेरी कीबोर्ड के साथ इसके डेटा स्टोरेज करता है। अब मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा console.log कैटेगरी नेम लिखता हूँ। ओके, अब ये कैटेगरी नेम कहाँ है? यहाँ पे इनपुट पे नेम पे कैटेगरी नेम है। ओके, अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये कंसोल चालू है। आप देख रहे हो मेरे कंसोल पे? हाँ। जैसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डेटा हमें स्टोरेज दिखा रहा है। तो ये हुक पूरा का पूरा जो हमारा HTML का फॉर्म है उसके साथ कनेक्ट होके ये हमारे जैसे ही हमारे कीवर्ड जैसे ही मैंने कीबोर्ड में कुछ लिखा, ये पूरा का पूरा वो उसको सेव करता जा रहा है, ये अपने अंदर स्टोरेज कर रहा है। अब ये कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे कहाँ गया, ये है। तो पहले है कॉन्स्ट के अंदर पहले एक वेरिएबल का नाम कि जो हमारा फॉर्म के अंदर है, उसमें हम जैसे PHP में जैसे हम नेम में लिखते थे कि नेम नेम फील्ड है, तो इनपुट के नेम में भी नेम होगा, है ना रोहन? हाँ। PHP में हम ऐसा ही करते थे ना। हाँ। तो इसी तरह ये कैटेगरी नेम है, ये फील्ड लिया, इसके नेम में भी नेम और ये इनपुट का नेम दोनों एक रखना है, और उसका वैल्यू में भी कैटेगरी नेम रखना है। अब एक इसके साथ एक आती है एक फंक्शन। अब ये फंक्शन में क्या करना है कि ये फंक्शन को रख देना है ऑन चेंज में, और इसको दे देना है ई माने क्या? इवेंट। इवेंट माने कि जो भी कुछ चेंज हुआ, कि कुछ माउस का इवेंट, कीबोर्ड का इवेंट, कि जो भी कुछ हलचल हुई, हम ब्राउज़र में कुछ भी का जो हम माउस हिलाते हैं, कर्सर हिलाते हैं, वो सारा एक इवेंट में आता है। तो ऑन चेंज पे इवेंट पे कैटेगरी नेम ले लिया और e.target.value कर दिया। ये सब में सेम ही रहेगा, ये इतना चीज़ है, मैं आपको दिखाऊं। और ये ई बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होगा e.prevent डिफ़ॉल्ट, और ये हैंडल सबमिट पे हो जाए, हैंडल सबमिट में होगा। तो ये हर पेज में हर फॉर्म में हमें यही फॉर्मेट को याद रखना है। पहले क्या लेना है, कौन जो फील्ड का नाम लेना है वो, उसका फंक्शन को रखना है ऑन चेंज के वैल्यू में, और उसको दे देना है इवेंट पे, और ये सारे के सारे इवेंट को हमें रखना है e.prevent.default, इसमें ई पे रखना है। और ये एक बार नहीं, ये हर एक बार सेम ही रहेगा। ओके, तो इसमें कुछ समझ आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो वो कहाँ नहीं आया वो बताओ मुझे पहले। वो जो आप अभी बोले e.default, उसका मतलब क्या है ना उसका? हाँ, उसका मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट में ये जो e.prevent है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हलचल हुई, जैसे कि कोई बार गलती से कुछ दूसरी की को कर दिया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इवेंट e.prevent डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। ई का मतलब है इवेंट, वो तो आपको पता है ना इवेंट। हाँ। इवेंट का मीनिंग, और ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और ये हर बार आपको यूज़ करना ही है, हर बार, इतनी चीज़ है। ये इसके नीचे क्या कर रखा है आपने ट्राई वाले में? ये ओके, ट्राई वाले में अभी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले
ट्राई वाला है, ये एपीआई है। ओके, अब एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई क्या है, क्या आपको क्या लगता है? किसी का डेटा यूज करना। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस। अब ये एपीआई, ये फ्रंट एंड की एपीआई है, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे है, इसलिए फ्रंट एंड की एपीआई है। अभी और एक एपीआई आती है वो जो बैक एंड की है। अब ये क्या करती है कि जैसे मान लो कि आप, मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसके बाद आप सुन रहे हैं। वैसे ही फ्रंट बैकएंड से डेटा आएगा, फ्रंट एंड वो डेटा स्टोर करेगा। और कभी कभी फ्रंट एंड से एपीआई, फ्रंट एंड से डेटा जाएगा तो बैकएंड उसको कैच करेगा। तो ये पहले पहले क्या है कि अब ये पोस्ट कर रही है, पोस्ट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है। और ये कैटेगरी नेम है, कैटेगरी वंश भाई, नाम का डेटा। हाँ, वंश भाई, मेरी ओके, ना मतलब आवाज एकदम कट गई, नेटवर्क इशू हुई है। आपने बोला एक बैक एंड की एपीआई होती है, फ्रंट एंड की एपीआई होती है, उसके बाद? हाँ। उसके बाद जो, जैसे मान लो कि ये देखो, ये जैसे कैटेगरी नेम है, तो ये मैं कैटेगरी नेम यहाँ पे फॉर्म पे लिया, फॉर्म पे जो कैटेगरी नेम लिया उसको यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे सबमिट पे। अब एक बैकएंड की एपीआई होगी जो क्या ये फ्रंट एंड करेगी। की एपीआई है, ये फ्रंट हाँ, एंड की ये एपीआई फ्रंट है। एंड की एपीआई। बैकएंड की आप इसको एपीआई क्या सबमिट कहाँ करेगी? कर रहे हो? हाँ, इसको सबमिट सबमिट कर कहाँ रहा कर रहे हो हूँ, आप? ये एपीआई के द्वारा, ये एपीआई के द्वारा सबमिट कर रहा हूँ। अब एक कर कहाँ रहे बैकएंड हो की, सबमिट? हाँ, सबमिट कर कहाँ कर कहाँ रहा हूँ? पे रहे हो मतलब? हाँ, वो ओके, डेटा जा कहाँ रहा है सबमिट ये, सबमिट करके? हाँ, ये जा रहा बैकएंड पे। ये अच्छा। बात देखो, ये लोकल होस्ट 8000 है। जी। 8000 कहाँ का होता है? बैकएंड का। हमारा फ्रंट एंड का क्या है? लोकल होस्ट 5173। 5173। और ये बैकएंड पे जा रहा है। अब ये बैकएंड पे जाएगा तो बैकएंड पे और एक एपीआई होगी जो क्या करेगी, कैटेगरी नेम को फैच करेगी। ओके, तो अभी इसको इसको हटा दो पहले। फैच कैटेगरी डेटा है ना, वो अभी हमको नहीं चाहिए। कमेंट कर दो इसको, ये, ओके, कमेंट कर दो। तो अब जो ये एपीआई कॉल होगी, तो अब एपीआई कॉल होने पे क्या होगा? या तो एपीआई सक्सेस होगी या तो वो फेल जाएगी। अब फेल जाने का, फेल गई तो वो किस कारण से गई, उसके लिए हम एरर को रखते हैं। ओके, अभी आपको थोड़ा हवा में जा रहा होगा, पर धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। रोहन, आपको समझ आ रहा है? आप कुछ बोल नहीं रहे इसलिए मुझे परेशान थे। नहीं नहीं, आ रहा है आ रहा है। ओके, तो ओके, एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तभी आपको क्या, थियरी में कुछ समझने नहीं आएगा, सीधा सर पे से ही जाएगा। ओके, तब मैं बैकएंड से दिखाता हूँ। आपने अपना फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट कर रखा है? ओके, फ्रंट एंड और बैकएंड कनेक्शन, तो हाँ, कर रखा है वो आपने? हाँ, कर रखा है। पर वो आपने तो मैं हम दिखाता हूँ, कुछ चीज एपीआई से बताई। दिखाता हूँ। हाँ, एपीआई से दिखाता हूँ अभी। आप उस दिन ओके, एपीआई भी सिखाने वाले थे, ऐसा बोल रहे थे आप हाँ, तो। ओके ओके। अभी मैंने ये स्कीमा बनाई, ये हम्म। स्कीमा हमने उस दिन बनाई थी, एडमिन की। ओके, तो आज हम बनाएंगे कैटेगरी की एक स्कीमा।
कैटेगरी डॉट भाई मैं चेस। क्या बोलता हूँ वंश भाई, आज के हाँ लिए रुक जाते हैं क्योंकि लोग भी कम है और टॉपिक्स भी ज्यादा हो गए हैं। अ, लोग तो अभी क्या करूं? वीडियो लेक्चर हो गया, अब क्या है उसमें? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आ तो रहा है। है? ओके, तो ठीक है, तो मैं आगे जाता हूँ, वरना मैं रुक जाता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, बताओ बताओ। तो पहले एक कैटेगरी का मॉडल ही बना देना, जैसे मैंने एडमिन का बनाया। अब मॉडल क्या है? मॉडल है कि ये फिक्स रखता है कि जो मेरे डेटाबेस में डेटा जाने वाला है वो कौन सी, उसका टाइप क्या है, वो कैसे रखना है, क्यों रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडल में रहती है। एक बार आप किसी के प्रोजेक्ट में भी, एक बार आप बैकएंड में जाके मॉडल में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि इसका डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें कौन से टाइप के डेटा है, वो उसका डेटा टाइप कौन सा है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको मॉडल से समझ में आती है। ओके, तो मैं यहाँ पे अ, अब मुझे कैटेगरी है, तो हमने जैसे पीएचपी में क्या कैटेगरी में क्या चाहिए हमें? कैटेगरी नेम। तो ये एडमिन स्कीमा है, इसकी जगह हम हमें लिखना है कैटेगरी, और इसको हटा के सिर्फ हमें रखना है कैटेगरी नेम। ओके, तो अब कैटेगरी नेम है तो नेम है इसलिए स्ट्रिंग चलेगा, और रिक्वायर ट्रू वो भी ज़रूरी है। रिक्वायर ट्रू नहीं रखोगे तो क्या होगा कि अगर एपीआई आई भी और इसमें रिक्वायर टू कभी कभी हमने ऐसा ही क्लिक कर दिया सबमिट में, तो सीधे के सीधे यहाँ पे ब्लैंक डेटा चला जाएगा। और एक बार डेटाबेस में ब्लैंक डेटा चला गया तो आपको पता ही है कि एक इंडेक्सिंग आ गई। हमने जैसे माई एसक्यूएल में देखते थे ना आप, सौरभ, रोहन, कि माई एसक्यूएल में हाँ जी। अगर डेटा ऐसे चले गया तो आ, उसका इंडेक्सिंग यूज हो जाता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रंकेट करना पड़ेगा क्या, या तो ना ना ट्रंकेट नहीं, एम्प्टी करना पड़ेगा। एम्प्टी करोगे उसके बाद हम फिर से वन से शुरू होगा, वरना एक बार डिलीट कर दोगे तो वो वो इंडेक्स यूज हो जाएगा, तो सीधे टू से शुरू होता है। आपने देखा होगा ना? हेलो। हाँ मतलब हाँ, ऐसा होता था कि अगर हाँ, कि पीएचपी के इसमें आता था बैकएंड हाँ में। 0 to 5 है और बीच में कोई हाँ, डिलीट कर रहे हैं तो फिर तो आगे से स्टार्ट होता था। हाँ, तो इसीलिए रिक्वायर टू रखना, रिक्वायर टू लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब ये कैटेगरी स्कीमा है, तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। अब इसको नाम दे देते हैं कैटेगरी। ओके, तो ये हमारा कैटेगरी का स्कीमा रेडी हो गया। अब एपीआई की बारी, जो हम एपीआई बनाते हैं उसकी। तो कई बार होता है कि हम अलग से ही बनाते हैं। कई बार जैसे मैं यहाँ पे मॉडल्स बनाया, वैसे वहाँ पे एक कंट्रोलर बनाता हूँ, राउटर बनाता हूँ। अभी हम सीख रहे हैं तो इधर ही लिखना, इधर भी लिखते हैं फिर भी चलेगा। तो ये एक्सप्रेस को हमने ऐप में डाला था, अब ये ऐप से ही हम शुरू शुरू करेंगे। क्या है एक्सप्रेस? एक मिडलवेयर है जो एपीआई को हमें कॉलिंग के समय मदद करती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा मॉडल है उसको वहाँ यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कैटेगरी, तो यही नाम से हमें यहाँ पे जो है इसको इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा। ओके,
और ये index.js में इसको इंपोर्ट करा दूंगा। const category is equal to require models category। ओके, अब हम एपीआई बनाते हैं। एपीआई के लिए पहले हम ऐप, अब आप देखो कि जो फ्रंट एंड की एपीआई है वो पोस्ट की है, देख रहे हो ना आप, एक्सेस डॉट पोस्ट है। अब ये एक्सेस क्या है? एक्सेस भी एक जो हम जैसे हम यहाँ पे ऐप लिख रहे हैं, वैसे ये फ्रंट एंड के लिए जो हमें एपीआई की जो कॉलिंग है उसमें मदद करता है एक्सेस। HTTP हम बोलते हैं जिसको हम जो ब्राउज़र के ऊपर आता है ना, कभी कभी URL पे लिखता है HTTP। तो वैसी सर्विसेज को एनेबल करने के लिए हम एक्सेस को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक मतलब क्या हुआ कि एक टाइप का हमारा क्या बोलते हैं उसको, फ्रेमवर्क बोलो या फिर कुछ मिडलवेयर की तरह आप बोलो फिर भी चलेगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस है, बैकएंड में एक्सप्रेस है, वैसे ही फ्रंट एंड में एक्सिस है, एक्सप्रेस। ओके, तो वहाँ पे पोस्ट एपीआई थी, तो यहाँ पे भी पोस्ट एपीआई ही होगी। ओके, वैसे जैसे और एपीआई लिखोगे, डिलीट एपीआई होगी तो दोनों साइड डिलीट होगा, एडिट एपीआई होगी तो दोनों साइड एपीआई पुट होगा, एडिट होगा। वैसे ही गेट एपीआई होगी तो दोनों फ्रंट एंड पे भी गेट लिखा होगा, बैक एंड में भी गेट मेथड ही यूज होगा। ओके, अब और एक चीज, यहाँ पे दोनों का नाम सेम होना चाहिए। कौन सा नाम? ये कैटेगरी। यहाँ पे हमें फ्रंट एंड की एपीआई है ही, इसलिए हम इससे कॉपी कर रहे हैं। वरना क्या होता है कि बैक एंड में पहले लिखते हैं और फिर फ्रंट एंड में लिखते हैं, तो दोनों साइड नाम एक ही होना चाहिए, कैटेगरी, और एक ही स्लैश, दो स्लैश नहीं, एक स्लैश। ओके, अब यहाँ पे होगा एसिंक फंक्शन। ओके, तो एसिंक फंक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को नाम मालूम है एसिंक फंक्शन का? ओके, मैं ही बता रहा हूँ। एसिंक एसिंक फंक्शन का नाम होता है एसिंक्रोनाइज। एसिंक्रोनाइज मतलब, एसिंक्रोनाइज मतलब क्या? जो आगे एसिंक्रोनाइज, पीछे चले। हाँ, जो कभी जो हमेशा रन होता है, मैं यही मानता हूँ, जो हमेशा रन होता है। मतलब कितनी भी वेटिंग करा लो, कितनी भी वेटिंग करा लो, वो हमेशा रन ही होगा। ओके, अब थियरी में ऐसा नहीं लिखना है, वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना है। इंटरव्यू में आपको यूज करना है स्पेसिफिक टर्म्स, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट में देख। अब मुझे भी मैं भी जब पढ़ा था तब मैं भी स्पेशल वर्ड में नहीं याद रखता, पर मैं आपको दिखाता था। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, making promise-based code easier to read and write, offer more synchronous looking style, handle operation that traditionally callback। ओके, बहुत कुछ लिखा है। ओके, तो ये बहुत सारे फैंसी वर्ड है कि एक प्रॉमिस देता है, प्रॉमिस का तो क्या तो रन होगा, या तो सक्सेस होगा, या फिर एरर देगा। ओके,
रिटर्न ए रिजेक्टेड प्रॉमिस या फिर रैप्ड इन द रिसोल्व प्रॉमिस। ओके, या तो रन होगा या तो एरर देगा। और अवॉइड का मीनिंग है कि कुछ भी हो जाए, वो थोड़ा समय लेके ही या तो रन मतलब या तो रन तो होगा ही, पर या तो मतलब सॉल्व होगा या तो फिर एरर देगा। ओके, अभी फैंसी वर्ड है, मैं तो यही मानता हूँ कि एसिंक फंक्शन का मीनिंग होता है कि कुछ भी हो जाए रन होगा, पर क्या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या तो फिर वो एरर देगा। मतलब वो जो काम करने गया उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। ओके, तो अभी ओके, तो वो के अब इसके लिए सिंपल ही चीज़ है कि ट्राई एंड कैच में रखना है हमें। ट्राई में हुआ तो एग्जीक्यूशन हुआ, कैच में आया तो उसमें एरर है। उसमें हम एरर की जो कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सी एरर आई, क्या हुआ, आपको पता तो चल रहा है ना रोहन सौरभ, कि थोड़ा हवा में जा रहा है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। यानी थोड़ा ओके। कम समझ आ रहा सौरभ? मतलब हाँ, थोड़ा कम ही आ रहा है समझ रहा है तो। थोड़ा समय कम ही आ रहा है। ओके, तो ओके। अभी जो अब एपीआई बना रहे हो ना, हाँ अब एपीआई हाँ बना रहे हो ना, बोला। हाँ। ओके, और एक और बात, एसिंक फंक्शन हम यूज़ करते हैं बैकएंड के लिए। तो एसिंक फंक्शन की सभी लाइन है जो ये जो एट्रीब्यूट्स लेता है उसका फॉर्मेट देख लो। पहले रिक्वेस्ट लेता है, उसके बाद रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मीनिंग जो हम भेजना चाहते हैं, और रिस्पॉन्स का मीनिंग जो हमें रिस्पॉन्स में आया है। अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये भेजने की और मंगाने की दोनों की एक ही एपीआई है? हाँ, मतलब ये मैं यही बोला कि एसिंक फंक्शन क्या करता है कि ये टाइम मतलब क्या मानो कि एक फंक्शन रन हुआ, तो रन हुआ तो क्या होगा कि सीधे जो उसका रिटर्न है, जब तक उसका कोई टाइम लिमिट होता है एक फंक्शन का कि इतने टाइम में वो आ जाता है। एसिंक का मतलब क्या है कि ये इतने टाइम तक वेट करेगा कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाए। अब रिस्पॉन्स में कुछ भी हो सकता है, या तो रिस्पॉन्स सक्सेस आएगा या तो रिस्पॉन्स एरर भी आ सकता है। पर ये दोनों को कैच करने का टाइम ये कितना भी ले सकता है, तब तक ये रहेगा ही। अभी मैं उसके लिए एक मैं बताता हूँ, मैं कुछ दिखाता हूँ तभी आपको कुछ ख्याल में आएगा। जैसे कि ये है अ, मान लो कि ये एक प्रोजेक्ट है। ओके, ये नहीं, मानो कि ये ओके, ये वो एक प्रोजेक्ट है। ये भी रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट है। आपको इसमें ज्यादा क्या लगेगा? सीडी बैकएंड, ये इस पे बैक एंड हाँ, फ्रंट एंड दोनों है? दोनों है। अच्छा। ओके, आप जो बोल रहे हो ना बैकएंड फ्रंट एंड का जो कनेक्शन है वो यही है कि बैकएंड की एपीआई और फ्रंट एंड की एपीआई दोनों मैच करे और जो डेटा ट्रांसफर है वो शुरू हो जाए। अच्छा, एक ही तो तो। इसको अच्छा। ही बोलते हैं हम कि बैकएंड फ्रंट एंड
ज्वाइंट हुआ। अच्छा फ्रंट एंड npm स्टार्ट हो। ओके, तो ये आया, यहाँ पे मैं एडमिन पर लॉग इन कर रहा था। कर रहा था। ओके, ये इंस्पेक्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने नाम लिखा वंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी के। यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1456 patel@gmail.com। पासवर्ड लिखा 123। अब आप देखो, जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ, ओके, तो ये देखो, ये एक एपीआई, ये एपीआई कॉल हुई, दिख रहा है आपको रोहन, सौरभ? कौन हाँ सी दिख एपीआई? रहा है। रिक्वेस्ट ये देखो, रिक्वेस्ट यूआरएल। हाँ ये देखो, ये एडमिन रजिस्टर। तो ये कौन से एपीआई है? ये पोस्ट एपीआई है। कहाँ पे गई? HTTP localhost 500 एडमिन REG पे। ओके, ठीक है, आपने कहा कौन सी कि पेल हाँ, कौन सी पेलोड ले गई? ईमेल ले गई, नेम ले गई, पासवर्ड ले गई, रोल ले गया, पेलोड और मतलब उस एपीआई में क्या क्या है? हाँ, जो एपीआई का जो मतलब फॉर्म सबमिट हुआ, वो कौन कौन सी चीज़ें ले गई वो है। ईमेल है, नेम है, पेलोड। पासवर्ड है, रोल है, ठीक। और स्कूल नेम है। अब जैसे ही ठीक है। ये बैकएंड पे गई, बैकएंड की रिक्वेस्ट ने क्या बोला कि ये ईमेल वैलिडेशन ऑलरेडी है। एक्टिव। हाँ, वैलिडेशन है कि ईमेल हाँ हाँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये भी आप बैकएंड से कर सकते हो कि जो चीज़ आ रही है उसकी वैलिडेशन भी रख सकते हो कि ईमेल पहले से है, चेकिंग कर सकते हो कि ईमेल पहले से है कि नहीं, मोबाइल नंबर पहले से है कि नहीं, और ये सारी चीज़ बैकएंड पे होती है, और ये दोनों सिंक में है इसीलिए। हाँ, आवाज़ ठीक से नहीं आई, फिर से बोलना। हेलो। आ, कौन, सौरभ भाई, बोल रहे हैं कि रो? हाँ हाँ, हाँ, सौरभ सौरभ भाई, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है सौरभ। ओके, तो यही है। अभी मैं आज की हम आज ये एपीआई देख लो, एक बार हमारे एपीआई देख लो। ओके, हमारे पे आ जाते हैं। ओके, तो कैटेगरी बनाई, एसिंग बनाया, इस पे मैं लिखता हूँ कि ट्राई, रोन ट्राई और कैट में ही सारा कुछ है, जो है वो सीधा ही सही है। यहाँ हम लिखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैटेगरी नेम चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट में लिखता हूँ रोहन की मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, और ये बॉडी लिखा कि बॉडी के अंदर जो एपीआई की बॉडी है, जो पेलोड है, पेलोड रोहन, जो पेलोड है उसके अंदर मुझे कैटेगरी नेम चाहिए। ओके, और जैसे ही मैं लिखता हूँ कि जैसे ही मुझे कैटेगरी मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेव हो जाए कहाँ? कैटेगरी डेटा। ओके, जैसे ही मुझे कैटेगरी मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि वो सेव हो जाए कहाँ पे? न्यू कैटेगरी, जो हमारा मॉडल का नाम है उसके अंदर, जो कैटेगरी नेम है उसके अंदर चली जाए कैटेगरी।
ये कैटेगरी नेम है, सॉरी, नेम नेम है। ओके, अब ये कैटेगरी नेम, मैंने कैटेगरी नेम ही क्यों लिखा? रोहन, कोई बता सकता है कि कैटेगरी नेम, मैंने कैटेगरी नेम ही क्यों लिखा? तो अब कुछ भी लिख सकता, क्योंकि क्योंकि हमारे फ्रंट एंड फ्रंट का एंड, कैटेगरी नेम है। हाँ, फ्रंट एंड का नेम है, जो ये कंटेंट का कैटेगरी नेम में है उसका नेम ही कैटेगरी नेम है। मतलब कि जो डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है वही डेटा हमें वहां पे लिखना है, समझ गए? तभी वो पता चल पाएगा कि क्या है, वरना कैटेगरी लिखोगे तो तुरंत एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओके, अब कहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे। ओके, अब ये आ गया, अब हमें सेव करना है। अब वही कैटेगरी डेटा डॉट सेव, जो डेटा आया उसको सेव किया, और जैसे ही सेव हुआ हमें एक मैसेज देना है, ये रिस्पॉन्स हुआ। ओके, ये मैं RAS लिख रहा हूँ कि अब मुझे फ्रंट एंड को जो इधर जैसे ये हुआ ना, ये रिस्पॉन्स है। ये बैकएंड रिस्पॉन्स दिया कि ईमेल पहले से ही है, दूसरा ईमेल लो, तभी आप जो है रजिस्टर कर पाओगे। तो ये रिस्पॉन्स हुआ। ओके, इसका देखो, इसका स्टेटस भी होगा 200। ओके, तो वैसी ही सेम चीज हमें यहाँ पे करना है। अब ये 200 कहाँ से आया? तो ये बाय डिफॉल्ट सर्वर के कुछ स्टेटस होते हैं। जैसे ही हमें कोई कुछ बार हमें आता है 404। 404 क्या है? वो एक सर्वर का जो है, हमें कोड मिला कि ये चीज नहीं है। कभी कभी हमें एरर आती है, कौन सी, आ, आपको कोई याद है सर्वर की कोई कोड, कोई आपको दिखाओ? 400 आता होगा कभी कभी, बहुत ज़्यादा लोडिंग होता है तब 400 आता है। वैसे बहुत सारे कोड है। तो ये जो सक्सेस का कोड है उसका नाम है 200। ओके, 200 होता है, 201 भी लिख सकते हो। अब इसको देना है जेसन में। अब जेसन क्यों? क्योंकि हम सारी चीज जेसन में ही करते हैं प्रॉपरली, और ये मुझे दिखा भी दे दी। ओके, अब ये हुआ कि सक्सेस हो, जो क्वेरी रन हो गई, तो हमें ये लिखना है। अब हम लिखेंगे कि एरर आई तो क्या हुआ, समझे रोहन? ये एपीआई हाँ नहीं भी समझ रहा चल है थोड़ा। सकती, कुछ एरर भी आ सकती है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम कैच में रख देंगे। ओके, ये ट्राई वाला हो गया। इसके बाद और इतनी भी चीज रोहन, ये भी फिक्स ही रहता है। अगर ट्राई हमने लिया है तो उसका कैच भी रखना पड़ेगा, और कैच में हमेशा एरर रहेगी कि कुछ ना, ट्राई में कैच में कौन सी एरर रखना है। ये तो हम पहले से कोडिंग में भी यही होता है। वो हम पहले वो कौन से सिंपल कोडिंग में भी ऐसा ही करते हैं कि ट्राई हुआ तो कैच उसका लिखना ही है। ओके, अब इधर रखते हैं एरर। ओके, ये कंसोल लॉग वाला नहीं लिखो ना, फिर भी चलेगा। हमें सिर्फ सीधा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देना है। अब ये एरर का कोड कौन सा होता है? 500। ओके, क्या किया कि जो जब एरर आए तो 500 स्टेटस देना है,
उसके साथ मैसेज जाने देना है कि एरर आई है कैटेगरी को क्रिएट करने में, और ये एरर का मैसेज है। ओके, तो ये रही हमारी एपीआई। तो अब वो हम मैसेज क्या देगा अगर एरर आती है तो? ये रहा एरर क्रिएटिंग क्रिएटिंग में कैटेगरी। कैटेगरी। उसके बाद एरर देंगे, जो एरर का जो यहाँ पे एरर हमने कैच कराई है ना, वो एरर भी यहाँ पे पेस्ट करके देगा कि कौन सी एरर आई है। अभी मैं एक बात दिखा रहा हूँ, यहाँ कैटेगरी नेम की जगह कैटेगरी कर दो, अभी पता चल जाएगा कि क्या एरर देगा। ओके, कंट्रोल एस करिए। अब यहाँ पे रन कराते हैं, पहले इसे बंद कर देता हूँ। कौन समवन स्कूल में, अगर आपको सीधे सीधे समझ आता है ना, तो ये बहुत ही मजेदार है। बैकएंड मुझे सबसे अच्छा लगता है रिएक्ट से ज्यादा। बैकएंड आप समझने लगो ना, तब आपको बहुत मजा आता है। ये- अभी ये क्या है कि ये पूरा बना ही हुआ है, तो ये सीधे हम नेटवर्क पे चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैन। ओके, ऐड कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मैंने टोस्ट मैसेज रखा है, मिनिमम 2 कैरेक्टर रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे एरर होगी। ओके, ये यहाँ पे टोस्ट ऐसा रखा है ना, इसीलिए यहाँ पे भी आप रख सकते हो एरर एडिंग कैटेगरी। ओके, अब देखो यहाँ पे पेलोड पे। ओके, चला गया चला गया चला गया। ओके, ये रहा 500 इंटरनेट सर्वर एरर दिख रहा है रोहन। हाँ। ये देखो 500 इंटरनेट सर्वर एरर, पेलोड पे लिखा मैन, मैन जाने दिया हमने, पर एरर में क्या आया, कैटेगरी वैलिडेशन फेल्ड, कैटेगरी नेम पाथ, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कौन सी एरर को दिखा, तो हमने मतलब क्या कैटेगरी हुआ। किया वो। हाँ, ये नहीं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बैकएंड, बैकएंड कहाँ गया, ये रहा बैकएंड। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड, पर कौन से पे, कैटेगरी नेम पे, और हमने आने क्या दिया, कैटेगरी वो। कैटेगरी। अब कैटेगरी नेम नहीं है, तो इसीलिए ये फील्ड क्या हुई, खाली। एपीआई को रिस्पॉन्स मिला, पर जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसीलिए क्या बताया कि एरर है। अब मैसेज क्या हुआ, एरर कैटेगरी क्रिएटिंग कैटेगरी फेल, फॉल्स। अब हम उसको जो पहले वाला था उसको ला देते हैं, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम। ओके, अब यहाँ पे करते हैं सीधा पॉज, यहाँ पे रिफ्रेश करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये हो गया, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आएगा 200 जो हमने दिया था, यहाँ पे देख लो बैकएंड पे 200 कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये रहा पेलोड पे मैन, प्रीव्यू पे ये आ गया मैसेज कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, हाँ। समझ में आ रहा है ना, हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ नहीं, धीरे धीरे। कल और एक सेशन है, उसके बाद मतलब है क्लासेस अभी, पर कल हम और डीप वेट में थोड़ा वेट वेट समझेंगे। वेट हाँ, वेट
ओके कल सेशन नहीं रखने वाले, इन लोग को ये वाला चीज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग करेंगे ही नहीं, है ना रोहन? हाँ सर, करना पड़ेगा तो। वरना तो करेंगे। बहुत आगे चला जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्रंट एंड में एपीआई, बैक एंड में एपीआई लिखनी पड़ेगी, तब वो कोडिंग होगी। हाँ एक बार लेकिन कल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके ओके हाँ हाँ, अभी कैसा है कि नहीं होगा तो वो वंश को बता दे रहा है, ठीक है ना, तो वो शायद एरर सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे कोडिंग लिखना पड़ेगा हाथ से, है ना? तो 2 दिन आप लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ दिक्कत आएगी तो सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। हाँ सर। ओके। तो पता ही है, खत्म करें आज का सेशन। हाँ हाँ, यहाँ हाँ पे भाई आज के लिए। यहाँ पे खत्म ही करते हैं, ओके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ मैं। ओके, लीव। हाँ सर।